1970 के दशक की शुरुआत में इंडिया एक ऐसे देश की तरह था जहां असंतोष की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। आजादी का जश्न फीका पड़ चुका था और तरक्की के वादे कई लोगों के लिए अधूरे रह गए थे। गरीबी, बेरोजगारी और असमानता बहुत ज्यादा ब्याज गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार इंक्रीजिंगली ऑथोरिटेरियन लग रही थी और लोगों की परेशानियों से दूर होती जा रही थी। ऐसा लगने लगा था कि देश के डेमोक्रेटिक आइडियल्स खतरे में हैं। आम आदमी खुद को अनसुना महसूस करता था। एक ऐसे सिस्टम के द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था जो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही काम करता था। करप्शन हर लेवल पर फैल चुका था। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। खास तौर पर नौजवान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उनकी उम्मीदें एक ऐसी इकोनॉमी के बोझ और एक दबी हुई डेमोक्रेसी के नीचे दब गई थी। यह असंतोष किसी एक जगह या समुदाय तक सीमित नहीं था। इसने इन बनावटी दीवारों को तोड़ दिया था और हर वर्ग के लोगों को एक कॉमन एनिमी के खिलाफ एकजुट कर दिया था। एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें नाकाम कर चुका था। समय आ चुका था एक ऐसे लीडर के आने का जो लोगों की परेशानियों को समझ सके और उनके गुस्से को बदलाव की ताकत में बदल सके। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें प्यार से जेपी कहा जाता था, एक वेटरन फ्रीडम फाइटर और सोशल एक्टिविस्ट थे। अटूट ईमानदारी और गहरी संवेदना वाले इंसान, जेपी बहुत समय से वंचितों और पीड़ितों की आवाज रहे थे। आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के बाद उन्हें लोगों की ताकत में, बदलाव लाने की ताकत में यकीन था। शुरू में राजनीति में वापस आने से हिचकते हुए जेपी लोगों की हालत और इंडिया में बिगड़ती डेमोक्रेसी की स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने समझ लिया था कि आगे क्या होने वाला है। इंडिया एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसे एक चुनाव करना था और उसका चुनाव ही उसकी किस्मत का फैसला करेगा। अपने ज़मीर की आवाज और एक बेहतर भविष्य की चाह रखने वाले देश की पुकार सुनकर जेपी ने करप्शन और जुल्म के खिलाफ मूवमेंट लीड करने का फैसला किया। उनकी मौजूदगी ने लोगों में एक नई जान फूंक दी। लोगों को उनकी बात समझ आ रही थी क्योंकि उन्होंने भी वही सब झेला था। वह उम्मीद की एक किरण बन गए, बदलाव के लिए बेताब देश के लिए एकजुटता का केंद्र। 5 जून 1974 को बिहार की राजधानी पटना में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया। राज्य और देश के कोने कोने से लोग अपने दिलों में उम्मीद और अपनी आवाजों में असहमति की गूंज लिए शहर में जमा हुए। ये कोई आम सभा नहीं थी। ये लोगों की हताशा और उनकी सामूहिक इच्छा शक्ति का एक सहज प्रदर्शन था। माहौल में एक अलग ही एनर्जी थी। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जेपी ने विशाल सभा को संबोधित किया, उनके शब्दों में लाखों लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं गूंज उठी। उन्होंने एक संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन की जरूरत के बारे में बात की। पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत के बारे में। उन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक अहिंसक संघर्ष का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से अपनी डेमोक्रेसी को वापस लेने, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने का आग्रह किया। पटना रैली एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने एक ऐसे नेशन वाइड मूवमेंट की शुरुआत की जिसे जेपी मूवमेंट के नाम से जाना जाने लगा। बढ़ते मूवमेंट पर सरकार की प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी। लोगों की जायज शिकायतों को दूर करने के बजाय इंदिरा गांधी की सरकार ने डिसेंट को कड़ाई से कुचलने का फैसला किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और यहां तक कि निहत्थे नागरिकों पर गोलियां भी चलाईं। मीडिया पर रोक लगा दी गई। विपक्षी नेताओं को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर दिया गया। सरकार की ये हरकतें उसके डर का स्पष्ट संकेत थीं। उन्हें लोगों की पावर, उनकी एकता की ताकत और उनके उद्देश्य की सच्चाई का डर था। मूवमेंट द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बातचीत करने और उन्हें सुलझाने के बजाय सरकार ने डिसेंट की आवाजों को दबाना ही बेहतर समझा। सेक्शन 5, असहमति की कीमत, गिरफ्तारियां और अत्याचार, द प्राइस ऑफ डिसेंट, अरेस्ट्स एंड एट्रोसिटीज। सरकार ने जेपी मूवमेंट का विरोध किया और लोगों पर अत्याचार किए। हजारों स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स और आम लोग जिन्होंने सरकार के अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जेलें पॉलिटिकल प्रिजनर्स से भर गईं। देश के अलग अलग हिस्सों से पुलिस की बर्बरता और अत्याचार की खबरें आने लगीं।
शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उनका बस यही गुनाह था कि वे एक न्यायपूर्ण और समान समाज की मांग कर रहे थे। इस क्रैकडाउन के बावजूद मूवमेंट की भावना बरकरार रही। लोग सरकार की धमकियों से डरने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा, सच्चाई और अहिंसा की ताकत में जेपी के अटूट विश्वास से प्रेरणा ली। सेक्शन 6, विद्रोह की गूंज, आंदोलन का प्रभाव, इकोज ऑफ रिबेलियन, द मूवमेंट्स इंपैक्ट। आखिरकार दबा दिए जाने के बावजूद जेपी मूवमेंट ने भारतीय राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने देश की डेमोक्रेटिक स्पिरिट को फिर से जीवित कर दिया। इसने ऑथोरिटेरियन रिजिम्स को चुनौती देने में जन आंदोलनों की पावर को दिखाया। इसने सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाने में एक फ्री और इंडिपेंडेंट मीडिया के महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस मूवमेंट का भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण 1977 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी की हार हुई और आजादी के बाद से पार्टी का निर्बाध शासन समाप्त हो गया। इसने केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 7, ईमानदारी की विरासत, जयप्रकाश नारायण का जीवन, अ लेगेसी ऑफ इंटेग्रिटी, जयाप्रकाश नारायण's लाइफ। जयप्रकाश नारायण असाधारण साहस और दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। वह एक सच्चे गांधीवादी थे जो अहिंसा की शक्ति और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों के महत्व पर विश्वास करते थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और जेपी मूवमेंट का नेतृत्व करने में उनकी भूमिका ने उन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे सम्मानित और श्रद्धेय व्यक्तियों में स्थान दिलाया। वह लाखों लोगों के लिए आशा की किरण थे और उनकी विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। सेक्शन 8, संघर्ष जारी है, समकालीन भारत में प्रासंगिकता, द फाइट कंटिन्यूज, रेलेवेंस इन कंटेम्पररी इंडिया। जेपी ने जिन आदर्शों डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी को अपनाया, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। इंडिया आज भी उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहा है जिन्होंने जेपी मूवमेंट को हवा दी थी: करप्शन, असमानता और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का ह्रास। जेपी मूवमेंट की भावना, डिसेंट की भावना और लोगों की शक्ति में अटूट विश्वास उन लोगों के लिए एक बीकन का काम कर सकते हैं जो आज भी अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत भारत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सेक्शन 9, लोकतंत्र में सबक, जनभागीदारी की शक्ति, लेसन्स इन डेमोक्रेसी, द पावर ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। जेपी मूवमेंट एक डेमोक्रेसी में जनभागीदारी की पावर का प्रमाण है। इसने दिखाया कि आम नागरिकों के पास अपने नेताओं को जवाबदेह बनाने और बदलाव लाने की शक्ति है। इसने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की सुरक्षा के महत्व और उन्हें नष्ट करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ निरंतर सतर्कता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह मूवमेंट एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी कोई तमाशा नहीं है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम के मूल्यों को कायम रखना एक निरंतर संघर्ष है। सेक्शन 10, निष्कर्ष, अधूरी क्रांति, कंक्लूजन, द अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन। जेपी मूवमेंट भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। ये लोगों की इच्छा शक्ति की एक शक्ति अभिव्यक्ति थी। डेमोक्रेसी में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण थी। हालांकि यह अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए लड़ाई जारी है। जेपी और अनगिनत अन्य लोगों ने जिस सपने के लिए संघर्ष किया, वह आज भी अधूरा है। यह प्रत्येक पीढ़ी पर निर्भर है कि वह इस जिम्मेदारी को उठाए, डेमोक्रेसी की मशाल को आगे बढ़ाए और उम्मीद की लौ को जीवित रखे। कई मायनों में क्रांति आज भी अधूरी है।